बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12th मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 पे आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 ये है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसे लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 1 इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये भी गिवन है कि एफ ऑफ एफ ऑफ 2 जो है वो इक्वल है जी -3 के और एफ ऑफ -1 बराबर है 0 के। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखें, दो वैल्यूज़ हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करनी है, ए और बी। अब मैथमेटिक्स का रूल ये है, जितनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो उतनी इक्वेशन का होना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है तो मुझे दो इक्वेशन बनानी है और जितनी इक्वेशंस बनानी हो उतनी क्वेश्चन के अंदर वो हमें इंफॉर्मेशन भी देता है। यानी जितनी चीज़ें वो हमसे डिमांड करता है उतनी ही वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर लाजमी देता है। उसने हमसे डिमांड की है ए और बी फाइंड आउट करने के लिए और दो ही इंफॉर्मेशन दी हैं। एफ ऑफ 2 -3 के बराबर है, एफ ऑफ -1 0 के बराबर है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हुए दो इक्वेशंस बनाएंगे। उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें, आप इसमें एफ ऑफ 2 फाइंड आउट कीजिए। यानी आपने x की जगह 2 रखा तो यहाँ पर भी x की जगह 2 रखें। ये आ जाएगा जी 2 की पावर 3 a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। ओके, 2 की पावर 3 8 माइनस का 4a, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस का 2b इज इक्वल टू +1 उस तरफ जाके -1, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा, अब माइनस का 4a प्लस 2b इज इक्वल टू +8 भी इस तरफ लाओगे तो माइनस का 12 और अगर इसको -2 पे मैं डिवाइड कर दूं तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। भाई यहाँ लिख लेते हैं, हमने इसे डिवाइड किया है, डिवाइड बाय -2 पर पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया। -2 पे डिवाइड करोगे +2a, -2 पे डिवाइड करोगे -b, -2 पे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6। इसे आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का और अब इसे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ -1 0 के बराबर है तो आपने x की जगह -1 रखा है, एफ ऑफ -1। इधर भी x की जगह पे -1 रखें, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और -1 का क्यूब करोगे -1, ये प्लस स्क्वायर +1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे +1 आंसर आ जाएगा। तो माइनस का a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये वाला -1 इस +1 से कैंसर, तो यहाँ से b बराबर किसके हो जाएगा -a के। इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। तो हम b की जगह पर क्या लिख सकते हैं -a, तो यहाँ पर b है, इसमें लिख देते हैं जी -a। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूँगा तो 2a माइनस इज इक्वल टू 6। देखें 2a माइनस और आगे b की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूँ माइनस का a, तो 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई और इस a की वैल्यू को आप पुट कर दें, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें यहाँ। तो यहाँ से
b इज इक्वल टू माइनस और a की जगह 2 पुट करेंगे तो भाई b की वैल्यू कितनी आ गई इसमें -2 आ गई। तो हमने कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जबकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि f(2) -3 के बराबर है और f(-1) जो है वो 0 के बराबर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है जी, a stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by, ये हमें height का फंक्शन गिवन है कि h of x जो है वो बराबर है जी 40 माइनस का 10x²। What is the height of the stone? What is the height of the stone when x is equal to 1 second? देखिए अगर मेरे पास ये एक स्टोन है और इसकी हाइट मैंने रख ली है 60 मीटर। 60 मीटर हाइट समझ लीजिए ये मेरे पास ग्राउंड है, इसको मैंने 60 मीटर हाइट से जो है ग्राउंड की तरफ फॉल करवा दिया है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इसकी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जैसे ये ग्राउंड से अगर टकरा गया तो इसकी हाइट कितनी हो जानी है 0। ज़हन में रखना, ये 60 मीटर से मैंने फॉल करवाया, नीचे आता जा रहा है, टाइम गुजरते जा रहा है, हाइट कम, टाइम गुजरते जा रहा है, हाइट जो है वो कम होती जा रही है। जैसे ही ग्राउंड से टकराया हाइट उसकी कितनी हो गई है 0। अब देखो क्वेश्चन, यानी हमने ये काम करना है कि x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप x की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट कर दें, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर भी रख दे, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा, और 40 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 30 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद इसकी हाइट जो है वो 30 मीटर रह जाएगी। फिर उसने पार्ट बी में पूछा कि अगर टाइम को 1.5 कर दिया जाए, यानी एज 40 माइनस 10, फिर एज 40 माइनस 10, सेकेंड पार्ट बी पार्ट में हाइट हमने कितनी करनी है 1.5, तो आप x की जगह 1.5 और यहाँ भी x की जगह पे 1.5 रख दें। 1.5 का स्क्वायर कीजिए तो ये आ जाएगा 2.25, उसे 10 से मल्टीप्लाई करके 40 में से माइनस करते हैं तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा जी 17.5। ऐसा करने से आंसर 17.5 मीटर मिलेगा। अब सी पार्ट में x इज इक्वल टू 1.7, यानी यहाँ भी x की वैल्यू 1.7 और इधर भी x की जगह पे 1.7। अब 1.7 का स्क्वायर करें मल्टीप्लाई बाय 10 और 40 माइनस वैल्यू करेंगे तो ये मुझे आंसर मिल रहा है जी, आंसर क्वेश्चन नंबर 6 11.1 मीटर, 11.1 मीटर। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। देखिए अगर मेरे पास ये स्टोन था, ये ग्राउंड है, और जब ये स्टोन ग्राउंड से टकरा जाएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी 0। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, भाई कब टकराएगा, व्हेन हाइट एच ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर 0 के। तो यहाँ हम रखेंगे जी 40 माइनस का 10x² इज इक्वल टू 0, 40 इज इक्वल टू 10x², x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। भाई माइनस नहीं लिखना हमने, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि टाइम जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो x इज इक्वल टू ओनली 2 सेकेंड।
तो 2 सेकंड के बाद उस स्टोन ने जो है वो ग्राउंड से टकरा जाना है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।